हेलो गाइज, ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है, पायल नाग, जिसने कि वर्ल्ड चैंपियन 2025 में अपनी ही साथी शीतल, इंडिया की वर्ल्ड टॉप नंबर आर्चरी की बच्ची को हरा के 1:26 और 1:39 से स्वयं को विजेता घोषित किया, गोल्ड मेडल जीता। ये बच्ची ओडिशा के एक मजदूर पिता की बेटी जो ईंट भट्टों पे काम करते थे, वहाँ एक बिजली के तार से बच्ची झुलस गई और उसने अपने चारों अंग गंवा दिए, दोनों हाथ और दोनों पैर। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा जुनून था कि उसने ड्राइंग और पेंटिंग बनाना चालू किया। किसी की नज़र पड़ी और उसका वीडियो बना दिया। वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि माता वैष्णो के एक कोच, जो आर्चरी के कोच हैं कुलदीप कुमार, उनकी निगाह पड़ी अभिलाषा चौधरी। ये माता वैष्णो कोचिंग इंस्टीट्यूट के दोनों हो ये कोच हैं। उनकी निगाह पड़ी और उन्होंने उस बच्ची को, कुलदीप जी, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेके आए। उन्होंने लगातार 2 साल उस बच्ची पे मेहनत की। उन्होंने बहुत ओलंपिक के लिए मेडल दिए हैं, उनके काफ़ी बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने कि ऐसा ओलंपिक के पैरा एथलीट पे काम करना चाहा कि जो बच्चा बिल्कुल ही अंग विहीन है, कि मैं ऐसे बच्चे को भी तैयार कर सकता हूँ। उन्होंने स्वयं को चैलेंज दिया और उस बच्ची ने उनके चैलेंज पर खरी उतरी, काफ़ी मेहनत की। उसे अपने से ज़्यादा अपने कोच पे विश्वास था और आज उस बच्ची ने 2025 में हमें गोल्ड मेडल दिया। ये एक विशेष बात है जज्बे की, कि व्यक्ति जो चाहता है, जो सोचता है, वह कर सकता है। इसकी ही एक जीती जागती मिसाल है हमारे देश की ही एक बेटी सुधा चंद्रन। आप लोगों ने एक फिल्म का नाम सुना होगा, नाचे मयूरी। नाचे मयूरी में जो इस लड़की ने अभिनय किया है, वो इस देश की पहली बच्ची है जिसने स्वयं की कहानी के ऊपर स्वयं ही फिल्म बनाई है। उस बच्ची की भी ऐसी ही कहानी थी, जिसकी माँ एक कथक डांसर थी, लेकिन किसी कारण से उनके अज्ञात भय था कि जो डांस करते हैं, क्योंकि उस बच्ची की माँ की डांस करते हुए मृत्यु हो गई स्टेज पे, तो उनके मन में एक अंधविश्वास छा गया कि हमारे यहाँ पे ये अपशगुन है कि अगर डांस करेंगे तो कोई ना कोई अहित होगा। लेकिन जन्मजात कुछ प्रवृत्तियाँ होती है। सुधा चंद्रन के अंदर भी अपनी माँ की डांस की, भरतनाट्यम की वो एनर्जी आ गई और वो भी वही करना चाहती थी। लेकिन उसके घर में मना होने के कारण वो कभी भी डांस नहीं कर पाती थी। तो छत पे छुप के या कहीं भी, जब उसे अपने दोस्तों के द्वारा ये प्रमोट मिलता है कि तुम कर सकती हो, तो वो फिर से डांस की प्रैक्टिस का चालू कर लेती है। और डांस की प्रैक्टिस करने के लिए उसे स्टेज मिलती है, वो प्रैक्टिस करती है, अखबारों में नाम छपता है और उसके घर वालों को पता चलता है। फिर से एक एक्सीडेंट होता है कि वो जारी होती है और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसकी एक पैर को गंवाना पड़ता है। तो उनके माता पिता, जो कि माँ उसकी स्टेप मदर थी, उनको फिर से ये अंधविश्वास हो जाता है कि यही कारण है कि जब जब इस घर में किसी ने डांस किया है तो कोई ना कोई विपत्ति आई है। ये लड़की ऐसे तो मानेगी नहीं और वो उसे अपने पति से विवश करके उसे घर से निकलवा देती है। उस बच्ची को अपनी दादी का साथ होता है और उनके घर में एक पुश्तैनी नौकर होता है। उसकी मदद से वो अपना सहेली के पास में जाती है और वहाँ पे 1-2 दिन रुकती है और अपने लिए काम खोजती है। काम मिलने के बाद में बच्ची अपना एक ठिकाना बनाती है और वहाँ पे अपना काम करने लगती है ऑफिस में। जो काका होते हैं वो उसकी केयर करते हैं। उसके बाद में उसे एक ऐसी जगह का पता चलता है जहाँ पे ये जयपुर फुट लगाया जाता है। तो वो जयपुर आती है और डॉक्टर से मिलती है और जयपुर का पैर लगवाती है। नकली पैर लगने के बाद में जब वो डांस करने की कोशिश करती है तो वो डांस नहीं कर पाती। वो डॉक्टर को चैलेंज करती है कि डॉक्टर साहब, मैं अपाहिज रहना चाहूँगी, लेकिन मैं ऐसे नकली पैर का कोई फ़ायदा नहीं जिससे मैं डांस ना कर सकूं। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि बेटा, अपाहिज होने से तो बेटर है कि आप इस पैर से चल सकती हो, फिर सकती हो, जो काम करना चाहो कर सकती हो, सिर्फ डांस के अलावा। तो बच्ची कहती है कि मुझे डांस के अलावा मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। अगर मेरे जीवन का सुरूर है तो मैं डांस है, मैं अपने इस डांस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो वो डॉक्टर उसके डांस के लिए दोबारा से पैर बनाते जिसमें मोबिलिटी ज़्यादा हो और वो कहते कि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वो बर्ड का एक पहला केस था कि उस बच्ची के
कहने के कारण डॉक्टर्स उस पर मेहनत करते हैं, और सुधा चंद्रन ने उनकी मेहनत को सफल बनाया और डांस कथक किया। हम उसकी सफलता की कहानी आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पायल नाग, ये बच्चे वो हैं जो अपने जुनून से, अपनी लगन से आगे बढ़े हैं। हम छोटी छोटी परेशानियों को, अपनी परिस्थितियों को सामने करके किसी भी चीज़ से पीछे हट जाते हैं। अगर हमें जीतना है तो पहले स्वयं को जीतना होगा। स्वयं को जीतने के बाद में हम पूरे समाज को और दुनिया को जीत सकते हैं। नमस्कार।